खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर जो कि खबरों के चलते दिखा रहे हैं। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे रचित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदें बेचें, बने रहें या फिर एवरेजिंग करें। तो ऐसे ही करके एक एक करके शेयरों को लेकर के आते हैं धुआंधार तरीके से। पहली कंपनी लेकर के आई है स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर निकल के आई है। M&M के आए हैं, सितंबर में सेल्स बिक्री के नंबर्स आए, 14% बढ़ी है यहाँ पर, कुल 97,744 यूनिट के आसपास हुई है। यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़बरदस्त 44% बढ़ा है कंपनी का। ये काफ़ी अच्छे इंकरेजिंग नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शेयर में कोई ख़ास तेज़ी नहीं है। प्रोडक्शन जो है वो उन्होंने 24-24.5% बढ़ा करके 99,758 यूनिट्स जो है रहा है। पहले क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 4,083 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। सर क्या टिप्पणी रहेगी M&M आपके टाटा मोटर्स से अगर तुलना करेंगे तो कहाँ ठहरता है M&M? सर देखिए, दोनों को ही ना आप ऐसे कंपेयर मत करिए। और मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, मैं दोनों का यूजर हूं सर, M&M का भी टाटा मोटर का भी। तो मेरे लिए तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर वैसे देखें सर, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी आपने अपसाइड देखा है, इस अपसाइड से ज्यादा एग्रेसिव मूव महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया है अभी इस हफ्ते। बोलेरो नियो सर, ये गेम चेंजर कार्स बन के आएंगी। आप देखिएगा अब सेल फिगर्स बोलेरो और बोलेरो नियो के आपको बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट जरूर इसको देखने को मिल रहा है। और ये दो प्रोडक्ट्स आने वाले 2 क्वार्टर में जो तहलका मचाने वाले हैं, जो प्राइसिंग पे सर ऑफर हुआ है अंडर 10 लाख, दोनों गाड़ियां रेयर व्हील ड्राइव एसयूवी, हार्डकोर एसयूवीज हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं महिंद्रा अभी आपको अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयार होता हुआ दिख रहा है। दिवाली, धनतेरस, बहुत अच्छा अपसाइड। 3620 रुपए का पहला लेवल, और अगर आप मध्यम अवधि तक इसको होल्ड करके रखते हैं तो मैं समझता हूं 3800 रुपए के लेवल भी दिखाने को ये काउंटर तैयार हो गया है। राइड द कार, राइड द कंपनी, बहुत अपसाइड है। बहुत शानदार। अनवर शेख साहब कह रहे हैं हेलो सर, आज रचित सर हमेशा की तरह हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। सैड फेस में लोग इन्हें नहीं देख, जो सैड फेस में लोग नहीं देख सकते आपको। वाह क्या प्रेम है सर, देख रहे हैं सर, मुस्कुराते रहिए, कितना भी दर्द अंदर छुपा हो आपके, लेकिन आप मुस्कुराते रहिए। मेरे दर्द नहीं है सर, मेरे लिए कोई दर्द नहीं, मैं आदमी ऐसा हुई नहीं सर जो दर्द ले सके। वाह वाह वाह। हालांकि इनका सवाल था पिरामल फार्मा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना सर। हाँ, तो आप थोड़ा कार्यक्रम पुराना देखें, पीछे जाके देखेंगे सर, कार्यक्रम खत्म होने के बाद उत्तर मिल जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा लेट जुड़े हो, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सारे लोग मिश्र धातु पे आपकी टिप्पणी चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। सुपर चैट पे माला जी कह रही हैं कि सवाल क्यों नहीं ले रहे हो। मैं देखता हूँ मैम, डांटिए मत, ले लेते हैं, लेकिन जरा तब तक अगला खबर लेकर के स्क्रीन पर फटाफट आ जाइए। खबरें भी चलती रहें, सुपर चैट भी चलता रहे। चलिए, कंपनी के नतीजे आएंगे RIL के 17 अक्टूबर को। और आज जो है हमने देखा कि जो शुरुआती रिकवरी आई ना सर, जो चूँकि गिफ्ट निफ्टी डाउन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं वो RIL के अंदर जो थोड़ी बहुत तेज़ी हल्की सी RIL से सहारा मिला था। 17 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग के बाद जो है एनालिस्ट मीट भी उनकी होनी है। 1400 के आसपास चल रहा है सर, थोड़ा सा थकता हुआ RIL का शेयर। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर सुबह के शो में भी बात करी थी, द थ्री मस्केटियर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी निफ्टी की हेल्थ के लिए, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाइनली 1378 के ऊपर ये जो आपको मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, मैं समझता हूं अभी ये एक अपमूव में ही रहेगा। सबसे पहला लेवल आपको 416 रुपए, 1378 के ऊपर जब तक ये मेंटेन करता है, सबसे पहला लेवल 416। और 17 तारीख को अगर कोई बहुत ही अमेजिंग अनाउंसमेंट आ गया तो आपको ये 1480 तक के लिए भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ऐसा लग रहा है दैट फाइनली ये जो, क्योंकि सर मैं, आप जानते हैं कितना फेवरेट ये काउंटर है, 1480 की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखें। इस बार रिजल्ट्स में कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अरमान साहब कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, रचित सर को बहुत सारा प्यार। अरे हमको खाली नमस्ते, प्यार सारा रचित जी को। क्या अरमान साहब, अमन साहब क्या करते हैं। तो अमन जी का सवाल जो है मुंजाल ऑटो पे है, अशोक लेलैंड पे है, लेकिन ये इसके लिए सर आपको इंतजार करना होगा। कल दोपहर 2 बजे देखिए सर, ये मुंजाल ऑटो वगैरह पे सब टेंशन दूर हो जाएगी। अशोक लेलैंड पे भी बात कर लेंगे। नोट कर रहा हूँ शेयर आप लोगों के,
ताकि हम लोग जब इसको रिकॉर्ड करें तो सब ध्यान में रहे। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उसको लेकर के आते हैं नाटको फार्मा। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आज ट्रेंड में भी था ये। इंडिया में जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने जा रही है एक दवा के, बड़ा कठिन सा नाम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विस फार्मा कंपनी की अपील को जो है फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है और स्विस फार्मा कंपनी की तरफ से कहा गया था कि नहीं जारी कर सकती है कंपनी इस दवा को। 15,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च करेगी, 3.25% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है नाटको फार्मा के अंदर। रिस्डिप्लम के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी नाटको फार्मा पे? सर, लाखों रुपए की दवा थी और ये जो प्राइसिंग आप बता रहे हैं ये और 3% है उस पर्टिकुलर दवा की, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर बीमारी के पेशेंट्स को भी। नाटको फार्मा सर, लोअर लेवल्स पे भी हम हमेशा बुलिश रहे हैं। जब इसका रिजल्ट खराब आया था तब भी आपके चैनल के माध्यम से हमने लोअर लेवल्स पे हमेशा सुझाया है 680-700 रुपए के लेवल पे। अभी सर थोड़ा सा एक ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है, बट हाई बीटा काउंटर है। बेस फॉर्मेशन में भी आप देखें इसमें अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। सबसे पहला लेवल 900 रुपए तक का देखने को मिलेगा और 900 रुपए के ऊपर आपको बहुत कंफर्टेबली 1024 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखेंगे, जिनके पास नहीं है यहां पे भी इस अपमूव के बाद भी आप आराम से 50% पोजीशन ले सकते हैं। बट क्योंकि फार्मा है और वॉलेटिलिटी फार्मा दोनों एक साथ चल रहे हैं, रिमेनिंग 50% पोजीशन बनाएंगे। कभी भी आपको 756 रुपए के लेवल देखने को मिले, 2 टारगेट्स के लिए पोजीशन बनाए रखें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और इसके बाद चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। और अगली कंपनी जो आ रही है वो आ रही है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन आज 1.5% के आसपास की मजबूती, 100 रुपये के आसपास आ गया। आपको बता दें, गुजरात गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया। 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ये समझौता यहाँ पर किया गया है। तो ये बहुत सारे समझौते यहाँ पर रिन्यूएबल क्षेत्र में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 गीगावाट सोलर, 5 गीगावाट का विंड प्रोजेक्ट यहाँ पर शामिल है। एनटीपीसी ग्रीन सर चला नहीं, बहुत लोगों को शिकायत है, 100 रुपये पे आ गया। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी एनटीपीसी ग्रीन पे? सर, अभी भी नहीं चलेगा, रहेगी तो ये तपस्या ही। अभी आपको ऑर्डर मिला है, उसके चलते एक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है और ग्रीन एनर्जी एज अ स्पेस में पूरा आपको जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके साथ ही एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है। 104 रुपए 66 पैसे तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी ग्रीन, बजाज हाउसिंग, ये जितने भी काउंटर्स है ना सर, ये एक तपस्या है। आप तपस्या करेंगे तो आपको उस तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। अभी मैजिक मत एक्सपेक्ट करिए, बट जिन लोगों ने भी हमारे कहने पे छोटे शेयरों के डिस्कशंस को सुनने के बाद अपनी पोजीशन बनाए रखी है 86, 85, 88 लेवल्स पे, अपना दिल छोटा ना करें। 104 रुपए पे अराउंड अपनी 25% पोजीशन ऑफलोड कर दीजिएगा। लोअर लेवल पे आएगा फिर वापस देखेंगे। और वैसे जो मध्यम अवधि के लिए होल्ड करके बैठे हुए और ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आराम से होल्ड करें। अभी एक अच्छा अपसाइड के लिए कंपनी तैयार है। ठीक, ये हो गया एनटीपीसी ग्रीन पे। अच्छा, टिप्पणियाँ देखिए, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग। प्रांजल जी कह रहे हैं, रचित सर छोटे भाई पर ज़रा ध्यान दीजिए, जब से आपने कॉल देना शुरू किया है तब से उन्होंने कॉल देना कम कर दिया है और यहाँ तक कि बंद कर दिया है। तो ये टिप्पणी आई है सर प्रांजल जी की। माँ शकुंतला ट्रेडर्स उरई जी की टिप्पणी आई है। विपुल जी एंड रचित जी नमस्कार, छोटे भाई के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब फीस निकालने के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए। ये सुनील रावत जी, इन्होंने अपना नाम लिखा है। अच्छा ठीक है सुनील जी, ये देखिए मतलब क्या क्या टिप्पणियाँ लोगों की तरफ से लगाता है। आज दो काउंटर्स ऐसे दिए थे। अगर हाँ, आज सुबह वही, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है कि आज के लिए शिकायत तो आप नहीं कर सकते हैं। सुनील रावत साहब सुबह के शो में दिए थे और दोनों में टारगेट हुई, एक में पहला टारगेट, एक में दोनों टारगेट हिट। तो ये शिकायत तो अब आप मत कीजिए। चलिए ठीक है, अगर आप नहीं रहे तो फिर आगे कार्यक्रम में बने रहिए, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यस बैंक। जी हाँ, यस बैंक पे ये हम हमारे छोटे शेयर में और डिटेल में चर्चा करेंगे, जो शनिवार को आप दोपहर 2 बजे कार्यक्रम देखेंगे। और देखिएगा जरूर सब लोग, जो है सबको अपने दोस्तों को भी बताइएगा, सबको अभी से शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। खैर अभी तो आपके पास लिंक होगा नहीं, तो चलिए ठीक है। और यस बैंक के खबर लेकर के आ जाइए, शानदार मोमेंटम बना हुआ है। 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर छुआ है इसने, 24 रुपये 30 पैसे का शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7.25% ऊपर। इंट्राडे में एक समय 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। 24 रुपये के पार यस बैंक का शेयर पहुँचा है और धीरे धीरे करके इसमें रैली आ रही थी, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा खुला है।
खुल करके जो है मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। और इस पर हम लगातार हफ्ते दर हफ्ते बात कर रहे थे कि धीमे धीमे जो है यहाँ पर ट्रेंड जो है तेज़ी का बनता हुआ। एसएमबीसी की हिस्सेदारी को लेकर रेगुलेटर की मंजूरी जो है वो एक बड़ी वजह है। Q2 के जो इनके अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी के एडवांसेस 6.5% जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। डिपॉजिट करीब 7% बढ़े हैं। तो मतलब जमा में मतलब ओवरऑल बिजनेस अपडेट्स भी ठीक है। जिस तरीके से काफ़ी समस्याओं से घिरी हुई थी कंपनी, वो अब थोड़ा चीज़ें सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही हैं। टिप्पणी आपकी सर यस बैंक। सर देखिए, एक ही चीज बोलूंगा, आप अगर इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हैं तो आपके लिए लेवल होगा 24 रुपए 70 पैसे, वहां पे निकल जाइए। बट जिन लोगों ने पहले भी कॉन्फिडेंस रखा और अभी भी रख रहे हैं, आराम से पोजीशन मेंटेन करिए 28 ऑन कार्ड्स। जे बात यहाँ पर 28 ऑन कार्ड्स 28 रुपए तक के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। यस बैंक पे रखिएगा नज़र। लेकिन हाँ, अग्रेसिवली सर अगर खरीदने की सलाह तो नहीं है अभी 24 रुपये अभी खरीद सकते हैं? नहीं 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 तो सर, यहाँ हिम्मत नहीं होती सर, बहुत ज्यादा चल गया है। और अगर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज सुझा देता हूं, यहाँ पे आप अपनी 50% पोजीशन बनाइए और 50% पोजीशन के लिए वेट करिए। देखिए मार्केट है, हर भाव देता है। आप किसी शेयर में फंस भी जाएंगे ना तो वो भी निकलने का भाव देगा, और कोई ऊपर जाएगा तो वो भी कभी ना कभी आपको भाव देगा। कभी भी आपको अगर 20 रुपए 70 पैसे या 19 रुपए 80 पैसे इस रेंज में मिलेगा ना, तो बाकी की रिमेनिंग आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे द काउंटर इज गुड, तो यहां पे 50% लोअर लेवल। ठीक। नितेश कुमार जी का कमेंट आया, कह रहे हैं आज के चैंपियन रचित सर हैं, दोनों सुबह के कॉल से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। वाह। तो ये जो है मतलब ऐसा नहीं है सर, लोग हर चीज़ नोट कर रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं लोगों को। नहीं तो सर, आप अगर हर चीज नोट कर रहे हैं तो सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि एम्बर एंटरप्राइजेस हमारा पहला टारगेट हिट नहीं हुआ। जो पोजिशनल कॉल दी थी ना, हाँ। उसका पहला टारगेट हिट नहीं हुआ था, बट पहले टारगेट के बहुत पास जाकर वापस आया है नीचे, और वोल्टास भी हाई लेवल से ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। तो ये मार्केट का सपोर्ट भी है, ये बात तो अनडाउटेडली है। और जो ये बात कह रहे थे ना कि आपको ऐसी कॉल बताइए कि वेबिनार का पैसा निकल जाए, तो उनको मैं एक चीज कहता हूं, वोल्टास आप नजर रखिएगा और इसमें आप पोजीशन बनाएंगे तो वेबिनार का पैसा और उसके बाद वाले होने वाले वेबिनार्स का भी पैसा आपका निकलने का। वाह 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 वाह। वोल्टास में आज अच्छी तेजी है, 3.25% ऊपर हो गया है। तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1426 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाते हैं, फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेलटेल पे खबर आई है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर, एक नया ऑर्डर कर्नाटका के सेंटर फॉर ई गवर्नेंस से मिलता हुआ दिखाई दिया। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। ऑर्डर की टोटल वैल्यू करीब 18.25 करोड़ रुपए के आसपास है। 385 के आसपास रेलटेल का शेयर का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। KSWN 2.0 राउटर्स के लिए OEM सपोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ये मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो सितंबर महीने में करीब 100 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। सर ऑर्डर्स की खबरें तो आ रही हैं, नतीजे उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी अभी रेलटेल पे? आपको आवाज़ मेरी लेट मिल रही मुझे लग रहा है क्या? सर रेलटेल के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, रेलटेल जिस तरीके से चल रहा है, अभी ऑर्डर बुक के बाद एक अच्छा अपसाइड के लिए इसने तैयारी करी है। 376 का होगा स्टॉप लॉस, पोजीशन रखेंगे हम आराम से बना के। 410 रुपए का पहला लेवल और 456 रुपए के दूसरे लेवल के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगली कंपनी जरा एफकॉन्स इंफ्रा लेकर के आ जाइए और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक ऑर्डर की खबर निकल करके आई है। 468-70 के आसपास चलता हुआ 0.25% की मजबूती। 576 का ऑर्डर मिला हुआ है। सिविल और इंफ्रा वर्क से जुड़ा हुआ कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ऑर्डर की खबरें काफ़ी सारी आती हुई सर, जरा बताइए एफकॉन्स इंफ्रा में अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाएंगे इस खबर के बाद, तो यहां बनाएंगे अराउंड 30%, बाकी का 70% रखेंगे 442 लेवल्स, 442 446 लेवल्स पे एक बार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद अपमूव में सबसे पहला लेवल जो आपके लिए खुलकर आ रहा है, वो आ रहा है बहुत ही क्लोज,
कहीं ना कहीं 498 के आसपास, और उसके ऊपर मेंटेन करेगा तो 524 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है सर, ये जो है यहाँ पर बात जो है निकल के आती हुई इस शेयर पे। और दो टिप्पणियाँ ऐसे शेयरों पे जिनमें आज मोमेंटम है। एक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, काफ़ी धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे ज़रा बता दीजिए। जाने से पहले एक दो टिप्पणियाँ दर्शकों की आई थी, और जो है पहले इस पर बात कर लेते हैं। जी सर, 5% ऊपर। सर जी, पीजी इलेक्ट्रोपास जिस तरीके से मूव कर रहा है अभी, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक रेजिस्टेंस है 586, 586 के ऊपर मेंटेन करेगा तो आपको हाथ के हाथ ये दिखाएगा 678 के लेवल्स। पोजीशन बनाए रखें, पोजीशन बनाए रखें और यहाँ पे रखेंगे नज़र। इसके अलावा जो सवाल बहुत सारे आ रहे हैं वोडाफोन को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर, इन सब के लिए शनिवार दोपहर 2 बजे छोटे शेयरों की छलांग देखिए इस सेगमेंट पर। में। और एक और चीज मैं बोल देता हूं, जितने दर्शकों ने पहले मिस आउट कर दिया ना, वो इस बार जरूर देखें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे शहर हैं जो अच्छे से अच्छा परफॉर्म प्रदर्शन किए कर हैं। और उसके बारे में बातचीत होगी तो हमारे जो मतलब अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेंगे, मतलब एक से एक जो है अच्छे अच्छे शेयरों पे। और लोगों के काफ़ी सवाल भी हैं, तो उन सवालों पे भी बातचीत होगी जो लास्ट वीक लोगों ने पूछे हुए हैं। तो कल शनिवार को दोपहर 2 बजे ज़रूर देखिए। और इस सेगमेंट को फिलहाल के लिए यहीं पर करते हैं समाप्त।